कि बताइए। 19 मार्च 2019 के अंदर जो आप देख रहे हैं, और ये बड़ा एक प्रतिष्ठित जो है न्यूज़पेपर है जिसने लिखा है, भारत की जमीन पर ड्रैगन की कॉलोनी, और सैटेलाइट व्यूज के साथ 20 सितंबर 2021 को वहां पर पूरा गांव बन चुका है। जवाब देना होगा क्लेरिफिकेशन। प्रतीक जी, एक मिनट देखिए। प्रतीक जी, पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भारतीय सेना पर पत्थर फेंकते हो उनकी बातों पे क्या बात की जाएगी। दूसरी चीज, इनको यही नहीं पता कि भारतीय और चाइनीज जो बॉर्डर्स है वो अभी तक तय भी नहीं हुए हैं। मैकमोहन लाइन, इनको पता है क्या होती है मैकमोहन लाइन? चाइना नहीं मानती। भारतीय सेना जो पाकिस्तान के जो इन्होंने संधि की थी, आप ये बताइए, कांग्रेस ने जिन्होंने संधि की थी उनके कारण भारतीय सेना ने हाथ बांध रखे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं मैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरुआत में बोला था ना कि 1000 किलोमीटर बाहर, 1000 किलोमीटर घुसे आए लद्दाख से, वहां से लद्दाख से, और दिल्ली का जो किलोमीटर है ना 966 किलोमीटर है। किलोमीटर। हाँ जी जी जी। देखिए सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता का सवाल होने दीजिए। इतना गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। इस मसले पर मैं पहले ही बात कहा कि सारी पार्टियां और सारे सेनाओं को एक हो, और सेना जब एक होती है तभी हम लड़ते हैं। सवाल यहाँ क्या है? सवाल क्या है? सवाल, अरे भाई सुनो तो, ये वो राजीव गांधी फाउंडेशन का कोई मसला भी नहीं है। जो बात है बात कीजिए आप, जो बात है वो बात कीजिए आप, और आप बात कीजिए जो बात करना है। भारतीय जनता पार्टी, सवाल क्यों उठता है? सवाल इसलिए उठता है कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जब बोले गलवान में जब घटना घटी, उसके बाद बोले कि यह घटना कभी नहीं घटेगी, फिर घट गई, तो सवाल फिर उठता है। फिर अरुणाचल में जब ये बात आई, जब अरुणाचल में ये बात आई तो फिर ये बात उठ रही है। तो बात ये कैसे उठती है? इन्होंने बोला कि कौन फैसला करेगा, कौन फैसला किया? उन्होंने बोला सच, हाँ कौन सच बोल रहा है? तो अब देखिए जीओसी के स्टंट के जो आर्मी ऑफिसर है, उन्होंने खुद बोला, अपने बयान में बोला कि जो चीन की सेना है हमारे यहाँ घुस गई है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और वो चुम्बी वैली में आ गई है। और चुम्बी वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? चुम्बी वैली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिल्लीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो देश के 7 स्टेट के कॉरिडोर से जुड़ता है। चिकन नेक जिसे कहते हैं। जी जी। कांग्रेस हर बार बोल रही है कि मोदी जी ने ये कर दिया। मुझे हंसी आती है इनकी जो फ्रिवलेस नॉलेज है, बड़ी मीक, बड़ी। सर कैन आई स्पीक नाउ? कैन आई स्पीक? सर आई डिड नॉट स्पीक व्हेन you spoke. Let me speak. Let me speak. What against Prime Minister? What I said, I talked about his credibility. I only talked about the credibility. What he said, and it's been repeated. What you're saying, I have never uttered a word against the Prime Minister. I only said. सर आप इसको पर्सनल लेके जा रहे हैं। मैं इसको इन जनरल कांग्रेस के लिए बोल रहा हूँ। ये 9 तारीख को जो घटना हुई है ये स्कर्मिश है, ये कोई अटैक नहीं हुआ। पहले कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। ये एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स होती हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। सर लेट मी फिनिश। योर नॉलेज इज फ्रिवलस। आप ये बताइए अभी आर्मी चीफ का नाम क्या है? आप ये बताइए अभी आर्मी चीफ का नाम क्या है? बताइए जरा। आप ये बताइए आर्मी चीफ का नाम क्या है? इट मैटर्स। आपको यही नहीं मालूम कि आर्मी चीफ इट मैटर्स। आप कांग्रेस के प्रवक्ता को आर्मी चीफ का नाम ही नहीं मालूम। How does it matter? Tell me how we are talking about कि चीन देश में अंदर कैसे घुसी? बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, दो साल से बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। राइट। मैं बार इनसे यहाँ ये इधर चाचा के बगल में, मैं बार आप भी उधर आओ, चाचा के बगल में आप भी उधर आओ। हाँ जी। कांग्रेस पार्टी से देश ये जानना चाहता है, राजीव गांधी फाउंडेशन में 1 करोड़ 35 लाख रुपए लिए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आंखें लाल क्यों नहीं है? आंखें लाल, एक तरफ आपको आंखें लाल चाहिए, दूसरी तरफ चीन की दलाली करने के लिए तैयार है। दूसरी चीज 7 अगस्त 2008 को जो राहुल गांधी ने
राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया था शी जिनपिंग के साथ। इंडियन नेशनल कांग्रेस सोनिया गांधी राहुल गांधी की मौजूदगी में वो किस जासूसी के लिए फाउंडेशन के पैसे से, राजीव गांधी फाउंडेशन से इसका क्या लेना देना, यही पूछ रहे हैं। क्या हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ, आप इसको रिलेट करें कि आप फाउंडेशन की बात करें। यहाँ चर्चा हो रही है, जब राहुल गांधी आपको बार बार आपको बताते रहे कि चीन हमारे देश में घुस रही है, आप उसको रोकें, आप अपनी खुफिया एजेंसी को बढ़िया मजबूत करें, ये बात बोल रही है। आर्मी को सैल्यूट कर रही है, न प्रधानमंत्री को गाली दे रही है, न इस पार्टी को गाली दे रही है। वो बोल रही है कि आपकी खुफिया एजेंसी क्यों फेल्योर है। एक लाइन क्यों सवाल उठ रहा है, इसलिए कि देशभक्ति और दलाली एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ आप कह रहे हैं कि चीन को सजा दीजिए, चीन को अरेस्ट कीजिए, दूसरी तरफ आप चीन से पैसे ले रहे, दलाली खा रहे। देखिए प्रतीक जी, अरे तो एक सेकंड देखिए 2020 में क्या घटनाक्रम घटी, जो उसमें गलवान में वहाँ पे जो तमाम चीजें हुई। तो आगे कितना आ गए तुम लोग भाई, यहाँ आओ हाँ। चलो हाँ हाँ। देखिए कई बड़े निर्णय उसमें सरकार ने लिए, एक भी लागू हो पाया। कहा गया कि भाई चीनी निवेश जो है कि भारत में नहीं आएगा, एफडीआई के लिए नियम कठोर किए गए। आज तमाम जगह चीनी निवेश जो है कि उन नियमों को तोड़कर चीनी निवेश आ रहे हैं। आज एक सेकंड हाँ दूसरा चीज, अरे भाई बहुत सारे आप पढ़िएगा तब मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए तमाम। अब अगला चीज सुन कर लीजिए, नहीं जानकारी पूरी है। देखिए और देखिए अब हमें डिस्टर्ब कीजिए, मैं आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अगला चीज देखिए वो ये कह रहे हैं कि आयात चीन से आयात यहाँ ज्यादा है। आयात का आंकड़ा मैं दे रहा हूँ, राजीव गांधी फाउंडेशन का छोड़ दीजिए। आयात का मामले में जो आयात का आंकड़ा भी ले लीजिए, जनवरी से लेकर मुद्दा रख दीजिए, मुद्दा रखिए। हाँ मैं वही रख रहा हूँ कि देखिए कहा गया था कि भाई मेक इन इंडिया को मजबूत किया जाएगा, चीन के ऊपर निर्भरता घटाई जाएगी। सेना से कहा सवाल पूछा जाएगा, और चीन से जनवरी से लेकर सितंबर तक में इस साल 2022 में 89 अरब डॉलर उसी में हो चुका है। अभी तक में 100 अरब डॉलर क्रॉस हो चुका है, और ये स्वतंत्र भारत में चीन से इतना ज्यादा आयात कभी नहीं हुआ था। राइट जी, मैं आराम से जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मामला ये जोड़ रहा है ये अलग मामला है, ये देश हित का मामला है। इसका मतलब नहीं अंदर सुनिए, सेना मजबूत है लेकिन नेतृत्व तो कमजोर है। 56 इंच सीने का हम क्या करेंगे, जब 56 इंच सीना लड़ने लायक नहीं है तो उसका करेंगे क्या। 56 इंच सीना लड़ने की हिम्मत करे। जब 1962 में लड़ाई हुई थी हमारे पास संसाधन कम थे, संसाधन कम होने के बावजूद मुझे तो लग रहा है यही सारा वॉर यही हो जाता है। मैं पूछूंगा तुम इधर कैसे आ गए, बॉर्डर लाइन क्रॉस कैसे कर गए, तो मैकमोहन लाइन उधर भी है। चलो हाँ मेरा जल्दी बोलो। बीजेपी के प्रवक्ता से एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। 9 तारीख को ये घटना हुई है, आज 14 तारीख को रक्षा मंत्री संसद के अंदर बयान दे रहे हैं कि इस तरीके की घटना हुई है। मतलब 4 दिन जब मीडिया ने आपको अच्छी तरीके से बजा के जगाया है, तब आप लोग उस पे स्पष्टीकरण दे दो। इससे पहले 4 दिन तक आप लोग नहीं जागे। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। अरे सुनो, आप राजीव गांधी फाउंडेशन की बात कर रहे हो, ये तो आपको याद है, लेकिन जिस बीजेपी के पास में 2014 के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए एक पैसा नहीं था, उसने हर जिले के अंदर देश के अंदर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। वो चंदा कहां से आया है कोई